हवाले से तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा सदर को असम्बलियाँ तहरील करने के हवाले से तजवीज़ दी गई है, नए डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और पाकिस्तान के हवाले से फैसला करेगी। बड़ी खबर, बड़ा मामला। एक जानिब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास था, सबकी नजरें तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर लगी हुई थी, लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दी कि तहरीक अदम एतमाद रूल्स, आइन और ज़ाब्ते के खिलाफ है, इसे मुस्तरद किया जाता है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम ने मुख्तसर खिताब किया और असम्बलियां तहलील कर दी। ना सिर्फ असम्बलियां तहलील कर दी, बल्कि उन्होंने कहा कि अब कौम इलेक्शन की तैयारी करे। समी इब्राहिम साहब, ये तो कुछ का कुछ होके रह गया है। ऐसा सरप्राइज हुआ है कि सभी हैरान हो गए। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ हो रही थी। मैंने खुद अपनी ट्रांसमिशन में, अपने वीलॉग में ये हमने एक ऑप्शन ये बताई, इसलिए कि ये जो लॉयल्टी ऑफ स्टेट है, ये एक आर्टिकल है 5, और ये इतलाक इसका इसलिए बनता है कि ये जो फैसला हुआ है ये सिर्फ कोई स्पीकर साहब की स्वाबदी नहीं है। इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है पाकिस्तान की कमेटी है, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद हैं, उन्होंने एक एलामिया जारी किया कि बैरून से जो मुदाखलत हो रही है, जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये गलत है, इसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। और फिर उसके नाज़िमुल अमूर को बुला के ये बात कही गई। जो हमारे सफ़ीर साहब हैं, उनका ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इस कमेटी, इसके मिनट्स दिए गए हैं, और इसमें जो मिलिट्री अटैची हैं इस मीटिंग में वाशिंगटन में वो मौजूद थे। तो इसलिए ये जो तहरीक अदम एतमाद थी, ये सिंपल कोई नंबर गेम नहीं थी। और फिर 7 को ये मीटिंग होती है, उसमें तहरीक अदम एतमाद का कहा जाता है कि इसको पास कराएं आप, नहीं तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। और ये कहा गया कि अगर पास हो गई तो आपको माफ कर दिया जाएगा। यानी उन्हें पता था कि बाद में कौन बनने वाला है। और फिर वो सारा कार्रवाई जो चली है, तो इसलिए ये इसमें अदालत के पास जाएगी अपोजिशन, लेकिन ये एविडेंस सामने होगा एग्जेक्टिव का कि जनाब ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आया है, सफीर साहब ने भेजा है, तो और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पर रिएक्शन दिया है। तो ये एक आज़ाद मुल्क है। और उसके बाद वजीर आजम ने अवाम के पास जाने की बात की है, इंतखाबात की बात की है, कोई अपने इक़्तिदार से चिमटे रहने की बात नहीं की, कोई इक़्तिदार को तूल देने की बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, अपोजिशन को भी ये उनके लिए भी विन विन है कि बिल्कुल ठीक है, नए इंतखाबात में आना चाहिए और एक सेटअप केयर टेकर बनेगा और इंतखाबात होंगे। और अगर इंतखाबात के होने तक कुछ ताखीर है, तो जो हम वो बात करते थे कि एक अबूरी सेटअप बन जाए, उस अबूरी सेटअप में तमाम लोगों को शामिल कर लिया जाए और टेक्नोक्रेट्स आ जाएं। सर, यही ऑप्शन से बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? जाहिर है, जब ये कह दिया गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कि नए इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। आरिफ चौधरी साहब, अब बड़ी क्विकली मूव्स हुई हैं। एक तरफ तो ये आइन के मुनाफी करार देकर जो तहरीक अदम एतमाद थी मुस्तरद की गई, वज़ीर आज़म मुख्तसर खिताब किया, उन्होंने कहा असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी है और उन्होंने कहा फ्रेश इलेक्शन, नए इलेक्शन की तैयारी पकड़ें। अब आगे की ज़रा बताएं कि सेटअप क्या बनेगा। बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि ट्रम्प कार्ड खेला है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि अब मामला जो है, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो स्पीकर के इख्तियार जो कार्रवाई करता है असेंबली के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करती। अच्छा आरिफ साहब, यहीं से आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ये था वो सरप्राइज जो वज़ीर आज़म कह रहे थे कि कौम ने घबराना नहीं है? यही सरप्राइज था। सिर्फ आसफ जरदारी इसमें रुकावट थे, बाकी लोग तो जल्दी इलेक्शन चाहते थे। सिर्फ आसफ जरदारी ने रिट लगाई हुई थी। और मैं सारी कौम को कहता था कि असम्बलियाँ रमज़ान के बाद करा लें, हज के बाद करा लें, अर्ली इलेक्शन हो जाए 90 डेज में, और ये होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कौम में खाना जंगी का खतरा था और कौम तकसीम हो रही थी, गली महल्ले में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे और रात हमारे महल्ले में चौकों में झगड़ों का खतरा था। अब इलेक्शन हो जाएंगे और कौम फैसला कुन तौर पर फैसला करेगी और जो सिलेक्टेड और इलेक्टेड की लड़ाई थी ये इलेक्शन में खत्म हो जाएगी और फिर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। और अब इस्में मशीनें। शेख साहब, आपने ये बात कही कि सिर्फ आसफ जरदारी इसमें रुकावट थे, तो आपको लगता है कि नून लीग और दूसरी जमातें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी और वो इलेक्शन की तैयारी में लग जाएंगी? भी तो बुरी तौर पे जाएंगी। वो तैयार थी, सिर्फ उनका एक ही डिमांड थी कि मशीनें ना हो, बगैर मशीनों के हो तो हमें कबूल है, बगैर मशीनों के। ओके।
तो ये बगैर मशीनों तो अभी ये तो एक इशू है, फिर इलेक्शन मशीनों में इतनी जल्दी हो सकता है? मशीनें और वो सारी तैयारी कैसे बगैर मशीनों के होगा? ओवरसीज अपना वोट डालेंगे, पोस्ट करेंगे और बगैर मशीनों के इलेक्शन होगा। ओके।